हमारे राम जी बहुत शायद सुझाव है जो करने आए हुए हैं। और राम जी हमारे पिता होते हैं जनक जी। हेलो, आपके बीच में बहराइच से चलकर आए हुए श्री गौतम शर्मा जी एवं श्री पुलकित शर्मा जी, जो कि लगभग हर वर्ष आते हैं, आप लोग जानते होंगे। और आदरणीय श्री अखिलेश तिवारी जी, जो कि लक्ष्मण नगर से चलकर आए हैं। आप तीनों लोगों से सादर अनुरोध है कि महाराज जी को माल्यार्पण कर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो अब हमारे दशरथ जी का चरण वंदन करते हैं। जनक जी कहते हैं, जनक जी ने इतना दिया कि इसका कोई बखान नहीं कर सकता। इतना दहेज दिया, लेकिन दशरथ जी ने कुछ मांगा नहीं। अपनी इच्छा से उन्होंने बहुत दिया। एक बात बताएं, भैया एवं मैया कभी किसी से दहेज मांगना नहीं चाहिए। आज हमारे समाज को दहेज तथा नीचे ढकेल रही है, डुबो रही है। समधि का अर्थ समझते हैं, समधि, समधि, जिसके बुद्धि विचार सब हो, मिलते जुलते हो, उन्हें कहते हैं क्या? समधि। लेकिन आजकल बुद्धि विचार सब नहीं है। आज तो लेन देन वाली बात है कि
इतने में सौदा तय होता है। तो हम यही प्रार्थना करते रहते हैं भैया और मैया से कि बेटी अगर तुम्हारे यहाँ है तो आप भी बेटी विदा करोगे, और बेटा अगर तुम्हारे यहाँ है तो कहीं से बेटी लेकर के भी आओगे। जैसे अपनी बेटी वैसे दूसरे की बेटी को समझना चाहिए। कोई गरीब आदमी है, उससे दहेज के नाम पर इतना परेशान कर देते हैं लोग कि बेटी को कहीं जला देते हैं, कहीं मार देते हैं। कैसे कैसे अनहोनी होते हैं। एक दर्शन कीजिए कि क्या करते हैं लोग। एक पुकार, करो पुकार है बेटी की, ध्यान से सुनना। जब बेटी अपने ससुराल जाती है और वहां पर लोग प्रताड़ित करते हैं, किसके लिए? धन के लिए। आपके पिता ने ये नहीं दिया, आपके पिता ने ये नहीं दिया। बहुत सारे आना देते हैं। इस चीज को खत्म होना चाहिए। लेकिन ईश्वर की विडंबना है, ये खत्म होने का नाम नहीं लेती है। आजकल श्रीमद् भागवत कथा में तो पहले ही वेद व्यास ने लिख दिया है, कन्या क्रोध के लोभात दंपति नाम च कलकनम। आजकल कन्या का क्रोध क्यों होता है? इसलिए जनता जनार्दन होती है। क्या कहते हैं? जनता जनार्दन। अगर आप लोग सुधर जाए, चार को सुधारे, एक सुधरे चार सुधरेंगे। अगर एक ही नहीं सुधरेगा, चार कहाँ से सुधरेंगे? इसलिए हम हर्ष में निवेदन करते हैं, जहाँ कथा में जाते हैं, कि बेटियों को ये देखो, बच्ची सुशील होनी चाहिए जो आपके घर में आकर के आपके घर को मंगलमय बना देगी। सुशील हो, सुरक्षा हो, भक्ति भाव जानती हो, और उस बेटी को घर में लेकर के आइए। देखिए घर आनंद हो जाएगा। और भैया बड़े घर की बेटी लेकर के आओगे अपने घर में तो बर्तन आप मांगोगे, चौका आप लगाओगे, वो तो बैठी रहेगी। क्यों? गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपने इतनी मोटी रकम उसके पिता से ले ली। उसके पिता ने समझो आपको खरीद लिया है महाराज, समझो आपको खरीद लिया है। क्या खरीदा है जानते हैं? एक कुत्ता और नौकर, उसके बराबर आपको खरीदा जा चुका है महाराज। तो जो कहेगी वही आपको करना होगा। तो बाद में गुस्सा होगी, ऐसा नहीं करती है। हाँ, अगर आपने कुछ नहीं लिया, जो उसकी श्रद्धा भाव था उसने दिया, स्वीकार किया आपने, तो फिर आपका बड़प्पन है। फिर अगर वो कन्या आपकी बातों को नहीं मानती है, नजरअंदाज करती है, तो फिर उसके संस्कार में कमी है। फिर उसके माँ बाप से को समझाएं। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा यही हो रहा है कि धन के लिए धर्म को नष्ट किया जा रहा है। आज जनक जी हमारे बेटे को समझाते हैं, सुनैना जी समझाती है, दशरथ जी उतरते हैं रथ से और जनक जी को प्रणाम करने लगते हैं। जनक जी कहते हैं
आप मुझे तो प्रणाम कर रहे हैं, मैं तो बेटी वाला हूँ। दशरथ जी ने कहा, हे महाराज, आप तो दान लाता है, मैं तो याचना करने आया हूँ आपके यहाँ पे। अच्छा बताओ, दान देने वाला बड़ा होता है या याचना करने वाला बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? जो दान देता है वो बड़ा होता है। दान देने वाले के हाथ यूं होते हैं, तो लेने वाले के हाथ यूं होते हैं। आप बेटी लेते हैं, यूं हाथ आपके हैं, मांग रहे हैं, और जो बेटी देता है उसके यूं हाथ है, अर्थात आज से वो बड़ा है। आज दशरथ जी हाथ जोड़ लेते हैं जनक जी के सामने कि करम पवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बनाई। करम अर्थात क्या बड़ाई करें हम जनक राज की, जितना बड़ाई करेंगे उतना ही कम है। राजा दशरथ जैसे राजा, जनक जी जैसे राजे इस समझे बने हैं, अहो भाग्य देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। ऐसे जब संत पुरुष राज करते हैं, नायक होते हैं इस देश के, तो समझो वो राज्य, वो देश का अहो भाग्य है। आइए, दशरथ जी हमारे सीता मैया को लेकर के घर पहुंचते हैं। क्या कहते हैं जानते हैं? कौशल्या भैया से कहते हैं, बधू लड़कनी घर पर आई, घर में बहू आई है, अपने पलक की पुत्री जो होती है उसके तरीके से रखना, बहुत प्यार देना, बहुत दुलार देना। ऐसा न हो कि इससे किसी भी चीज का ये एहसास हो कि मेरा घर नहीं है। और बहुविध भूप भाट रानी सब प्रमोदित सुन कर, विकास वर्मा जी श्री विकास वर्मा जी तैयार घाट 101 मुद्राएं माता रानी के चरणों में अर्पित। माता रानी उन्हें
खूब संपदा दी। श्री रूपेश मिश्रा जी, रूपम मिश्रा जी, रंजीवपुर 101 मुद्राएं माता रानी चौक में अर्पित कर रही है। माता रानी कथा वर्षाएं। एक भैया भी सौंदर्य काट गए हैं, उनके ऊपर आइए उनके लिए आशीर्वाद। जब तक सूरज चांद रहे बहती गंगा की धारा, तब सूरज तो भैया सब माताएं मिलकर के सभी बहुओं को घर में लेकर के जाती हैं, बहुत प्यार दुलार करती हैं। आगे बाबा लिखते हैं, विश्वामित्र जी साथ में ही आए हुए हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं राम जी से, राघो अब हम चल रहे हैं। राम जी कहे गुरुदेव अभी तो आप आए हैं, कुछ दिनों तक और ठहरे। राम जी की कोमल वाणी सुनकर के विश्वामित्र जी फिर रुक जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर कहते हैं देखो सन्यासी को किसी के घर में ज्यादा दिन तक टिकना नहीं चाहिए, इसलिए मुझे विदा करो। गौर जी महाराज कहते हैं सही कह रहे हैं गुरुदेव, अब तो नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि आश्रम में खाली है। बाबा कहते हैं असो कहराओ सहित सुतरानी चरण बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि निज गिरा पावन करण मंगल सुन जो सादर गावही हम प्रसाद के जन सर्वदा सुख पावही।
श्री गुरु चरण सरोज रज। बाबा तुलसीदास जी ने पहले क्या किया? वंदना गुरु की। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरन रघुवर विमल जसु, जो नायक फल चारि। अच्छा ये बताए कि बाबा ने यहाँ वंदना क्यों की? इसलिए किया कि आगे आने वाली जो कथा है वो बहुत कठिन है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि आगे भरत का प्रेम है और भरत के प्रेम का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए बाबा गोस्वामी ने कहा पहले गुरु को हम नमन कर लें तो कुछ तो बोलने की क्षमता हमारे अंदर आ जाए। अच्छा, इसमें 4 चौपाई है अयोध्या कांड में। अगर ये 4 चौपाई हर घर में प्रतिदिन पाठ किया जाए तो हमारा ये शास्त्र कहता है कि उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। ये 4 चौपाई क्या है? प्रतिदिन पाठ करें कि जब तेरा नाम त्याही घर आए, जब तेरा सब चौपाई 4 चौपाई है। प्रथम तो जब तेरा त्याही घर आए, जब तेरा त्याही घर आए।
चौपाई है अयोध्या कांड के प्रथम दोहा की चौपाई है। ये 4 चौपाई जिस घर में प्रतिदिन पाठ होते हैं उस घर में किसी भी चीज की हमारे राघव जी कमी नहीं रखते हैं। वैसे हमारे हिंदुओं के घर में ये चौपाई प्रतिदिन गाई जानी चाहिए। और महाराज अब देवता लोग सोच रहे हैं राम जी तो आ गए अयोध्या में, और राम जी का जन्म किस लिए हुआ जानते हैं? विप्रधन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, इच्छा निर्मित करो माया गुण गोपार। हमारे राम जी अवतार लिए किस लिए? विप्रों का दुख हरण करने के लिए, संतों को सुख देने के लिए, और संतों को सुख देने के लिए, और आताइयों का दमन करने के लिए। बाबा लिखते हैं राम जी जब अयोध्या में आए कुछ दिन के बाद में एक दिन हमारे महाराज चक्र चूड़ामणि श्री दशरथ जी महाराज शीशा देखते हैं और शीशे में क्या दिखाई देता है? कान के पास का बाल एक पक गया। कान का बाल अगर पक जाए इसका मतलब रिटायर है। अब रिटायरी ले लेनी चाहिए। भगवान के चरणों में मन लगाओ। दशरथ जी गुरुदेव से कहते हैं, हे गुरुदेव, राम हमारे सब लायक बन गए हैं, इसलिए हम यही चाहते हैं कि आप राम को राजा बनाए। बोले हमारे राम को सब लोग चाहते हैं, और राम के अंदर वो सारी शिक्षाएं, वो सारी दिव्य कलाएं व्याप्त हैं जो एक अच्छे राजा के गुण हैं, अच्छे मानव के गुण हैं, अच्छे इंसानियत के गुण हैं। इसलिए हमारा पुत्र राज्य करने योग्य है, उसे राजा हम बनाना चाहते हैं। दशरथ जी कहते हैं एक गुण सबसे अच्छा होना चाहिए मानव मात्र के अंदर। क्या? सबके अंदर होना चाहिए कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, को अपना कुछ समझे और दूसरों के हित के लिए हर समय प्रयासरत रहे। ये सारे गुण हमारे राम जी के अंदर है विद्यमान। कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं।
यही जीवन है इंसान का। लेकिन जो मुश्किल में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं। मुश्किल में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं। मुश्किल में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। क्या कहते हैं? आन का जो बराब राम कहते जो बना राम कहते हो। वशिष्ठ ने क्या कहा? देख विलंबन करिए बटे, साथ में सब एक समान।